हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड उषाल। सो आज ट्रेड करने वाले हैं गोल्ड में। लेट्स सी गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और किस तरह से हमें यूज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो 1 आवर, जस्ट लुक एट लिटिल बिट चार्ट। चार्ट को देखते हैं कि किस तरह से सिनेरियो किस तरह से काम कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करते हैं कि जहां से मार्केट ज़्यादा मूव हो रही है तो वहाँ हमारा एक सपोर्ट लेवल अभी ये वाला है। तो यहाँ से मार्केट ज़्यादा मूव हो रही है। सो दिस वन एरिया, ये एरिया बोल सकते हैं हम, ये एरिया हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। ठीक है, इसको हम रेजिस्टेंस लेवल नहीं बोल सकते, इसको हम कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज दिस इज कॉल्ड, इसको हम रेजिस्टेंस लेवल नहीं बोल सकते या एक ड्रॉ कर सकते कि हाई इसका ये रह गया था, सबसे हाई है मार्केट यहाँ तक। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या लग रहा है कि मार्केट एक रेंज है, एक रेंज पे काम कर रही है। ठीक है, तो अभी डाउन ट्रेंड में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अप ट्रेंड में है। बट एक सिनारियो भी यहाँ पे कहता है कि इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, कि मतलब ट्रेंड लाइन जो होती है उसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। सो यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन बनती है एग्जैक्टली दिस एरिया एंड दिस एरिया। अब तुम कंफ्यूज हो गए हो कि ये ट्रेंड लाइन होगी यहाँ से, नहीं। यस, इफ यू क्रॉस 2 मोर टाइम हियर, अब मार्केट यहाँ से नीचे आई, हम चाहते हैं जहां से इस लेवल को ब्रेक करती है तो यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन बनती है। अब इस से यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो इस ट्रेंड लाइन, इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो इट मीन्स हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती है स्टार्टिंग से। सो ये ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ से बनेगी, राइट। अब इस लेवल्स को, इस लेवल से ऊपर जाना चाहिए तो इसी लेवल से ऊपर गई, राइट, सेम सिनेरियो पे। तो मैक्सिमम हमारा जो ट्रेंड लाइन बनती है हमारी यहाँ से बनती है। तो सबसे पहले हमारी यहाँ से ट्रेंड लाइन बनती है। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, इस लेवल को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, राइट। दिस इज एक्चुअली ट्रेंड लाइन फर्स्ट, कि मार्केट यहाँ से इस लेवल को मूव करके नीचे आई और रिटेस्ट करने का मौका, कि रिटेस्ट नहीं किया, मार्केट फिर दोबारा नीचे आ गई। देखो, तो इसका लेवल था यहाँ पे, इस लेवल से मार्केट फिर से नीचे आ गई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू नो श्योर। फिर जाते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये ड्रॉ कर दिया ऑलरेडी, ट्रेंड लाइन के नीचे काम कर रही है, सुपर। अब हमने क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाएगी तो हमारा बाइंग करेगा, अदरवाइज हम करेंगे सेल। तो हमारा एक सिनेरियो रहना चाहिए अपना, तुम्हारा एक टेक्निक जो भी होती है, तो उस टेक्निक के अनुसार तुम काम कर सकते हो। तो इस लेवल से मार्केट बार बार नीचे आ रही है, क्रॉस करके मार्केट फिर नीचे आ रही है, राइट। और एक ये लेवल है कि जहां पर मार्केट झटके से या नीचे आती है, ब्रेकआउट करती है और आउट होती है। और एक ये लेवल है जो लास्ट लेवल पे इस पे क्रॉस कर दिए ट्रेंड लाइन के बाद जो काम कर रही है। तो हमारे अभी यहाँ पे बन गए 15 मिनट में 3 लेवल, एक सेंट्रल लेवल पे और एक जो टॉप है रेजिस्टेंस लेवल है, वहां पे मार्केट बार बार नीचे और ऊपर आने की कोशिश कर रही है। तो एक ये लेवल है। अब हम यहाँ का टारगेट रख सकते हैं बाइंग का, अगर बाय करके चलते हैं तो यहाँ से मार्केट फिर मूव हो सकती है, ब्रेकआउट हो सकता है ट्रेंड लाइन, बट फिर से यहाँ से मूव हो सकती है। तो अब आते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। लेट्स सी गाइस हाउ विल ट्रेड हियर एग्जैक्टली। देखो, मूव किया मार्केट, यहाँ से मूव की, एग्जैक्टली हमें दिख रही है मूव किया, राइट। ये हमारी ट्रेंड लाइन इसलिए बनती है, आप ट्रेंड लाइन को मत छोड़ो। मैंने जो चीज़ बोली, ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इजीली से, हम यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्यों, वाई वाई शुड आई ट्रेंड लाइन, क्योंकि इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया यहाँ से, तो इसलिए हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती है, राइट। तो ये आपको पता होगा, या रेजिस्टेंस लेवल और ये ड्रॉ करना आपको पता होना चाहिए। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ये ऑलरेडी हमने 15 मिनट में ड्रॉ कर रखे हैं। दैट सिनारियो यहाँ पे रिटेस्ट किया, नीचे आई, फिर और रिटेस्ट किया, ऊपर जाके फिर मार्केट फिर से नीचे आई। इट वाज अ ग्रेट थिंग कि यहाँ पे सिनारियो काम कर रहा है हमारा ट्रेंड लाइन का। अब यहाँ पे क्या दिखता है हमें, सिंपल एक फिर एक लेवल बनाती है मार्केट ट्रेंड लाइन का। ठीक है, अब यहाँ पर किसी को डर लगता है कि यहाँ पर सेल करे ना करे, तो यहाँ से हमारी एक्चुअली में सेल पोजीशंस बनती थी एग्जैक्टली यहाँ से।
ना कि फिर यहाँ से, क्योंकि इस मूव से मार्केट बार बार ऊपर जा रही थी। तो यहाँ यहाँ से बनती थी या एक यहाँ से बनती थी, ठीक है। अगर फुल कंफर्मेशन था तो यहाँ से हमारा सेल था, सेल का कंफर्मेशन था, अदरवाइज हमारा सेल का कंफर्मेशन नहीं था, ठीक है। तो एग्जैक्टली एक मूव जो आया मार्केट में, अब यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेंड लाइन को इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। ये अब बोलोगे कि ये ट्रेंड लाइन नहीं बनी हमारी, तो तुम्हें एक सिंपल तरीका यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट इस इतने रेंज पे मार्केट बार बार नीचे ऊपर घुस रही है, आ रही है, जा रही है, राइट, दिख रहा है इतने एरिया में। तो ये कुछ फ्लैग का काम कर रही है, कर रही है, थोड़ा बहुत कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है। अब थोड़ा हमें फ्लैग भी दिख रहा है नीचे की तरफ ऐसे करके। अभी जब ये चीज़ बननी शुरू हो जाती है तो हमें क्या लगता है कि मार्केट जिस साइड भी ब्रेक करेगी हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो अब यहाँ पर सिनेरियो क्या लिख रहा है, पूरा सेल है, यहाँ पे भी सेल है, इस लेवल को भी इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, दैट्स गुड आइडिया कि यहाँ पे भी फिर और ज़्यादा सेल है। 3 टॉप बना दिए यहाँ पे 3 टाइम, 1 2 3, यहाँ से फिर यहाँ से, मतलब यहाँ से ऊपर है ही नहीं प्रेशर की बायर्स ले जाए यहाँ से ऊपर, नहीं। तो यहाँ पे फन कंफर्मेशंस मिलती है हमें डाउन साइड की, दैट्स कंफर्मेशंस गाइस। बट अब हमने इस चीज़ का वेट करना है यहाँ पे। शॉर्ट पोजीशंस हम यहाँ से लेंगे इफ इट्स गो बैक अगेन, फिर अगर हम यहाँ से ऊपर ब्रेक करता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। दिस वन, अब वेट करना है ब्रेकआउट का, ये ब्रेकआउट होगा तो हम सेल करेंगे, ये ब्रेकआउट होगा तो हम बाय करेंगे यहाँ से इस लेवल से, और इस लेवल से सेल। पर हमारा जो फोकस रहेगा 90% हमारा सेल का रहेगा, बिकॉज हम देख सकते हैं यहाँ पे सेलर ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड लाइन इसी लेवल से मार्केट फिर दोबारा नीचे कंफर्मेशंस दे दी है, सेल इस ब्रेक को भी ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ से और ऊपर जाती तो शायद बायर्स ज़्यादा हो सकते थे, बट यहाँ पे 90-80% मार्केट डाउन रहेगी। सो मेक श्योर रेडी रहना, जब भी यहाँ से ब्रेक आउट होगा, ये देखो सिंपल, यहाँ से हमारी ब्रेक आउट होते ही हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी ऐसे करके। और ये जैसे दिख रहा होगा ये है फ्लैग, फ्लैग को तोड़ा तो अगला टारगेट रहेगा हमारा, सबसे मुश्किल काम है टारगेट सेट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट सेट करेंगे लेवल के नीचे से, लास्ट का लेवल जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, सेकंड होगा जहाँ हमारा सपोर्ट, मोस्ट सपोर्ट रहेगा, जो हैवी सपोर्ट है वहाँ पे, तो वहाँ का रहेगा। तो जस्ट वी हैव टू वेट, एग्जैक्टली यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूट हो गई ट्रेड। तो इस तरह से आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कि इस तरह से आप एग्जैक्टली अपनी स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। जस्ट वेट, सो वी नीड टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड, सो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है। बट जब भी आएगी बाइबिट ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी, तो इसके हाफ का अपना स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हमारा इसका हाफ होना चाहिए, इस और इसके बीच का हाफ स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो कभी कभी मार्केट जो है वॉलेटाइल ज़्यादा रहती है, तो ऊपर नीचे आने का प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो इस चीज़ पे हम ट्रेड को होल्ड करके या अपने स्टॉप लॉस को सही जगह रखना इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा तो आप देख सकते हैं, लॉस आएगा तभी आप देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा यहाँ पे, इट वाज हियर, दिस इज द सेकंड टारगेट। तो यू कैन सी, अब आप जो आप सेट किया है आपको पता है कि ये होना है नहीं होना है, तो यू नीड टू स्टे विद योर सेटअप। अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इफ इज हिट, सो वी नीड टू आउट फ्रॉम द मार्केट, हम दोबारा फिर गोल्ड पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि एक रूल रखना पड़ेगा आपको, एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि अगर मेरा सेटअप यहाँ पर काम नहीं करेगा तो हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कर लिया तो दैट बैट्स एंड बैड, उसके बाद अगर दूसरी ट्रेड मिलती है तो मैं अभी जो मैंने पोजीशन साइजिंग ली है, पोजीशंस लिए हैं, लॉट साइज लिया है, अगर उससे मैं अगली ट्रेड में उस लॉट साइज से उसका हाफ ट्रेड करूँगा, ना कि जितना मैंने अभी लॉट साइज लिया है उतना ही ट्रेड में मैं दूसरी ट्रेड इसमें गोल्ड में नहीं करूँगा, उसके आधे लॉट साइज की ट्रेड में अगली करूँगा, अगर ये प्रॉफिट देगा तो। अगर ये लॉस देगा तो मैं दोबारा ट्रेड नहीं करूँगा, दैट्स मी।
So you need to understand that's discipline with your trade and with your strategies. Without discipline, you can't work your strategies, never. So we have to work on your strategy every day, यानी कि 60 डेज काम करो, कम से कम 60 दिन तक कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा, तभी आपको आदत डलेगी, तभी आप ग्राफ को समझ सकते हैं। और जहाँ आपको काटना पड़ा वहीं काटना पड़ेगा, और जहाँ आपको आउट होना पड़ा वहीं आउट करना। देखो एग्जैक्टली ये यहाँ पे इनविटेशन ट्रेड, इनविटेशन बोलते हैं कि प्रॉपर इनविटेशन अभी इसने मेरे को नहीं दिया था, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है, पर ध्यान रखना जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिमिट वो लगा रखा था कि ऑलरेडी जैसे यहाँ पे हिट होती है तो मार्केट मेरा ऑलरेडी एग्जीक्यूट मार ऑर्डर हो जाएगा। कभी भी ऐसा होता है कि तुरंत ऐसे यहाँ तक आ जाती है, एकदम बड़ी कैंडल बन जाती है, तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरी एग्जीक्यूट हो गई थी। बट आपको ये ध्यान रखना है कन्फर्मेशन तभी है कि जब यहाँ पे ऐसी कैंडल बनेगी इस एरिया से नीचे, तभी कन्फर्मेशन बनेगी। बट मैंने इसलिए किया है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन है, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी रेड सिंबल है, रेड कैंडल ही बनी है सारी की सारी, सो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट लिया था, लिमिट ऑर्डर लगाया था, तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। So that means you have to show your strategy, work on your strategy, how you feel, how you मतलब कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, तो हमें वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। अदरवाइज उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ है, डॉलर पर ट्रेड की थी और उसमें भी अच्छा प्रॉफिट हिट हो गया था, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हिट हुआ था उसमें भी डॉलर पे। देखो यहाँ पर गया मार्केट और ज़्यादा नीचे है, तो ज़्यादा लेने के चक्कर में नहीं है, तो ये जो मैंने अभी बताया, तो आप यहाँ का भी अपना एक लगा सकते थे। अगर छोटा लॉट ऐसे खुला ओपन रखते हैं तो यहाँ पे आप अपना बुक प्रॉफिट कर सकते थे। बट क्या होता है कि आपको जितना लेना है उतना ही लो, क्योंकि मेरा एक सिनेरियो था कि बस एक टारगेट हिट हो गया था, सेकंड टारगेट भी मेरा हिट हो गया था, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। बट एक चीज़ है, अगर आप इस लेवल को भी ये ब्रेक कर दिया तो यहाँ से कोई एंट्री कर सकता है, बट नो नीड आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो, बार बार ट्रेड करने से भी आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, कभी कभी नहीं करेगी, तो उस चीज़ पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और स्ट्रैटेजी के ऊपर काम नहीं करोगे, आप फिर दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे या फिर कुछ टेक्निक्स यूज़ करोगे या कुछ तरीके आप यूज़ करोगे, तो अपने अपने डिपेंड। सो सिंपल जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, ये लेवल लगाया था, इसी लेवल से मार्केट फिर दोबारा ऊपर गई थी, इसी लेवल से नीचे आई थी, दैट्स इंपॉर्टेंट राइट। तो अभी गोल्ड में देखते हैं, गोल्ड की बात कर रहे थे हम, तो देखो तो एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पे इसने प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिया था, तो इसको बोलते हैं इनविटेशन। वी हैव टू वेट फॉर इनविटेशंस, कि मतलब हम इनवाइट होने चाहिए मार्केट के अंदर, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम इनवाइट हो गए तभी मजा आएगा, तभी हम पैसा देंगे। अगर आपके पास इनविटेशंस नहीं है आपके ट्रेड सेटअप का, आपकी स्ट्रेटेजी के लिए, तो हमें ऐसा नहीं घुसना चाहिए राइट। सो मेक श्योर इस तरह से। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने यहाँ से ट्रेड ली राइट, तो यहाँ कम से कम इतने एरिया से रखो, क्योंकि कंफर्मेशन मिले कि यहाँ बड़ी कैंडल बन रही, तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि फुल कंफर्मेशन है, बट श्योर है कि कभी कुछ भी हो सकता है, नो बडी इज नो व्हाट्स हैपनिंग इन नेक्स्ट स्टेप। सो वी हैव टू मेक श्योर कि एक अच्छी कैंडल बने हेल्थी यहाँ पे, और उसमें आप ट्रेड लें। तो हेल्थी अगर कैंडल बनती भी है, अगर आप चाहते हो इतनी बड़ी हेल्थी कैंडल बनती, तो आप कभी भी ट्रेड मत लो, आप रिटेस्ट करने का वेट करो, और वहाँ से आपकी ट्रेड बनने जाएगी, तब जाके आप वेट करो। अगर आपने मार्केट खुली और आप यहाँ पे मार्केट देख रहे हो ब्रेक कर दिया लेवल को, उस चीज़ को ब्रेक कर दिया, तो आप वहाँ पर ट्रेड मत लो, आप एक सही जगह और सही ब्रेकआउट का वेट करो, उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज ट्रेड करना बनता नहीं, मुझे नहीं लगता। तो एग्जैक्टली वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है हमें यहाँ पर। अब ये जो मैंने दिया यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको लग रही होगी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, बट एग्जैक्टली मुझे क्या लग रहा है कि आप जब भी ग्राफ को इस तरीके से देखोगे ना, तो एक फ्लैग बन रहा है, कुछ इस तरह से वे कर रहा है ये, तो हमें ये दिख रहा है राइट। एग्जैक्टली और चीज़ें भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि हाँ डाउन जा सकती है, जो मेरी स्ट्रेटेजीज कह रही है, ये एग्जैक्टली ये वाला वो है फंडा है जो मैं यूज़ करता हूँ। तुम लोग जो करते हो, जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी है वो भी करते हो, तो मेरा ये सेम सिनेरियो है, जब भी ये मार्केट रेशोज ये बना रही है यहाँ पर, तो मार्केट एक बार यहाँ हो सकता है यहाँ पर रिटेस्ट हो जाए, तो मैं यहाँ तक का भी एक वेट करूँगा। मैं स्टॉप लॉस तो मैंने लगा दिया, मैंने बोला इसका हाफ, तो ज़्यादा नहीं दे सकते स्टॉप लॉस, बट एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट करके मार्केट फिर दोबारा नीचे आए, सेम एज इट इज जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको डॉलर पे। जैसे मैंने डॉलर पे कहा, यहाँ पे डॉलर पे मैंने ऑलरेडी शॉर्ट डाला हुआ है, आप शॉर्ट्स देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई थी, मैंने एक सिनेरियो जो मेरा टेक्निक है वो आप
समझ सकते हैं स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से इसी लेवल पे मुझे ये था डाउट कि यहाँ पे मार्केट वापस आएगी और दोबारा ज़रूर आएगी। तो दोबारा मार्केट दोबारा आई, रीटेस्ट किया, मार्केट तो कहीं न कहीं आप डरे होते हो कि यहाँ पे आउट हो जाऊँ, यहाँ पे आउट हो जाऊँ। तो आपका सही जगह आपका स्टॉप लॉस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सही जगह स्टॉप लॉस नहीं है ना, तो यू कांट डू एनीथिंग गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही जगह स्टॉप लॉस होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिल्कुल सही जगह ये स्टॉप लॉस था। अगर जाता भी तो बहुत सही करेक्ट पोजीशन पे जाता। इसके ऊपर कैंडल बनती तो शायद तो यहाँ पे वापस वापस यहाँ से फिर यहाँ से मूव होता। तो मेक श्योर ये चीज़ होती है। ट्रेन लाइंस जो आपकी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है। जैसे एग्जांपल ये, अब ये मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर जा रही है, तो आपको नहीं लगेगा आप यहाँ से लोग बाय करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिया, नहीं। बिकॉज एक ट्रेंड लाइन को मार्केट कभी फॉलो करती है और यहीं से वापस आती है। अब ये सिनेरियो होता है एक सही स्ट्रेटेजी और सही ट्रेंड लाइन अगर आप उसके ऊपर ट्रेड करते हो तो ये सिनेरियो आप यूज कर सकते हो। तो मतलब अगर मेरे मेरे मैं यहाँ से तभी बाय करूंगा अगर ये मेरे लिए ब्रेक करता है ऊपर, तभी मैं यहाँ से बाय करूंगा। और बाय नहीं करूंगा मैं तब तक अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है और उसके बाद इसको भी ब्रेक करती है, तब मेरा बाय का सिनेरियो रहेगा। हाँ, इसके ऊपर बाय करने के बाद इसके नीचे मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा, इसके इसके और इसके बीच के हाफ का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये मेरा सिनेरियो रहेगा इसमें। तो इस तरह से मार्केट को मैं देखता हूँ। तो गोल्ड में जैसे मेरे को ये लगता है, ये देखो एग्जैक्टली वही चीज है। अब ये आपको गोल्ड देख रहा होगा, ठीक है? तो मेरा एक सिनेरियो कि गोल्ड की जो गोल्ड का जो रेशियो है, जो गोल्ड का जो मैं समझ रहा हूँ, तो एक बार यहाँ पे आके वापस जाना, इज इट पॉसिबल? क्योंकि मेरे को एक सिनेरियो लग रहा है यहाँ से एक वेव बनाया, इसी वेव से मार्केट इस रेंज से ब्रेकआउट करके ऊपर गई थी, राइट? अब हम इस वेव से ही, इस लेवल से ही मार्केट को नीचे देखते हैं, ठीक है? बट रेडी रहना पड़ता है। अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। मैंने एक बार सेट कर दिया अपना स्टॉप लॉस, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। दैट्स माय डिसिप्लिन। कि डिसिप्लिन को ब्रेक करेंगे तो आप अपनी स्ट्रेटेजी ब्रेक कर रहे हो, स्ट्रेटेजी ब्रेक कर रहे हो तो सब कुछ ब्रेक कर रहे हो। बट मैंने पुट कर दिया यहाँ पे और मुझे एक श्योरिटी भी होगी, अगर ये ब्लैक ये लाइन को ब्रेक करती है ना, इस लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट श्योरली नीचे आएगी। तो नोबडीज 100% तो कोई देता नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। और जिस तरीके से मार्केट काम कर रही है, इट इज वॉज अ वेरी डाउन और मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो इस तरह से आप अपने ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। तो मैं कैसे गया, पहले मैं एक 1 आवर टाइम फ्रेम में गया इजीली से। मैंने टाइम फ्रेम में देखा कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। हाँ, इजीली मैंने देखा कि पूरा डाउन ट्रेंड तो है नहीं, है तो अप ट्रेंड ही है अभी भी, क्योंकि डाउन ट्रेंड इसके बाद ही डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है? 1971 के बाद ही डाउन ट्रेंड होगा। तो अब मेरे को डाउन ट्रेंड थोड़ा सा फील हो रहा है क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और इसको रिटेस्ट भी कर रही है। फिर दूसरी जो ट्रेन लाइन बनती है उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। मतलब कि इस लेवल को भी और इस लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट, मतलब मार्केट 1971 तक हो सकता है इतनी नीचे, बट आई एम अ स्कैल्पर, आई एम अ डे ट्रेडर, सो आई नीड टू वेट, आई नीड टू यूज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, राइट? तो जब भी आप ट्रेड करते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको क्लियरिटी दिखती है ग्राफ के अंदर, वेरी बहुत अच्छी क्लियरिटी दिखती है कि हाँ, इस मार्केट इस लेवल से ऊपर जा रही है, इस लेवल से नीचे जा रही है। तो आपको क्या, मैं तो यहाँ पे आपका सपोर्ट, आपके रेजिस्टेंस लेवल, आपकी ट्रेंड लाइन, ये चीजें आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर आपको ड्रॉ करना है तभी आप एक मार्केट में थोड़ा बहुत टिक सकते हो। दैट्स गुड थिंग्स भाई। हमें अगर रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल और ये ट्रेन लाइन वगैरह ये आपको ड्रॉ करनी नहीं है, तो आप हो सकता है कहीं दोबारा किसी अलग वे से ट्रेन लाइन खींच रहे हो या किसी अलग तरीके से खींच रहे हो, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है मार्केट के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो वी हैव टू श्योर अबाउट योर सेटअप, और यू कैन चेंज योर सेटअप। वेट करना पड़ेगा और अपना सेटअप पे टिके रहना पड़ेगा, ठीक है? सो इसकी मैं आपको एक अनदर वीडियो बना सकता हूँ कि इसमें टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। यू कैन सी ऑल्सो अपने अपने बात वाली वीडियोस के बाद वीडियो देख लेना अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रेड के साथ। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और मेक श्योर अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें कि हाउ इज इट वर्क, आपके लिए इससे क्या नॉलेज मिल रही है। सो थैंक यू गाइस।
सो ऐसे अपने सेटअप पे टिके रहे, अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो आप टेक्निक करते हो, तो आप उस पे डिसिप्लिन से काम करें। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता